सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी के परीक्षाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन हम लोग कालक्रम के दृष्टि से बढ़ते हुए रीतकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे। और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन क्रमिक रूप से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। इसमें जो विकल्प आपका है कृष्ण भट्ट देव ऋषि, याकूब खां, भूषण और अश्लीन। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका का विकल्प सही होगा कृष्ण भट्ट देव ऋषि। यह जो है श्रृंगार रस निरूपक के कवि थे और इनको जो है रीतबद्ध कवि थे कृष्ण भट्ट देव ऋषि। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है एक है श्रृंगार रस माधुरी और एक है अलंकार कलानिधि। जो अन्य कवि हैं जैसे याकूब खां है, याकूब खां इनको जो है सर्वरस निरूपक कवि माना जाता है और इनकी जो रचना है वह रसभूषण है, रसभूषण। और जो रसलीन है इनकी जो रचना है ये सर्व रस निरूपक भी कवि हैं और इनकी जो रचना है वह रस प्रबोध है। और भूषण है, भूषण इनको अलंकार निरूपक और छंद निरूपक कवि माना जाता है और इनकी जो रचना है वह है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है कि नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका है राम सिंह, चंद्रशेखर कवि, चंद्रशेखर वाजपेयी, कालिदास द्विवेदी, उजियारे। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा या गा विकल्प सही होगा कालिदास द्विवेदी। कालिदास द्विवेदी जो थे यह कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण थे और मुगल कालीन कवि थे कालिदास द्विवेदी। और इनकी एक रचना है जो 1749 में इन्होंने लिखा था, 1749 ईस्वी में, वार वधु विनोद। वह उसी में जो है नायक नायिका भेद और नक्श का प्रमाण मिलता है, नायक नायिका भेद और नक्श का प्रमाण मिलता है। कौन सी कविता इनकी रचना है? वार वधु विनोद। अगला प्रश्न है कि छंदो निरूपक रीत कभी नहीं माने जाते हैं। इसमें नहीं पूछा है तो इसमें विकल्प आपका है मुरलीधर गोप, भूषण गोप, सुखदेव मिश्र और दशरथ मिश्र। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा। गोप को जो है यह डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार ये रीतबद्ध कवि के में अलंकार निरूपक कवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं उसको देखते हैं तो वह रामालंकार है और रामचंद्र भूषण है और रामचंद्राभरण है। बाकी सभी जो है इसमें है मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र और दशरथ मिश्र, यह जो है छंदो निरूपक कवि हैं। अगला है कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है भूषण, जसवंत सिंह, केदारदास, केशवदास, पद्माकर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खा विकल्प सही है जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जो है इनकी रचना भाषा भूषण है जिसमें 212 दोहे के रूप में मिलता है। इसमें अलंकार निरूपक रचना है इनकी। और जसवंत सिंह जो थे यह है हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। और इनकी ये दो प्रकार की रचनाएं लिखते थे, एक साहित्यिक के रूप में, एक आध्यात्मिक के रूप में। और इनकी कुछ रचनाएं इसको हम देखते हैं। एक है प्रबोध चंद्रोदय, अनुभव प्रकाश, अप्रोच सिद्धांत, आनंद विलास और सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। अगला प्रश्न है रीत काल का अंतिम आचार्य कवि कौन है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर और भूषण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा इसमें का विकल्प सही होगा। इसमें देखिए ध्यान आपको देना है कि आचार्य कवि पूछा है तो आचार्य कवि के रूप में अगर रीत काल का अंतिम जानते हैं तो भिखारी दास का नाम आता है। अगर यही कवि के रूप में आ जाएगा, मतलब रीत काल का अंतिम कवि पूछता है तो पद्माकर सही होंगे इसमें। तो इसमें पूछा अंतिम आचार्य है तो अंतिम आचार्य के रूप में भिखारी दास है और अगर कवि पूछता है तो पद्माकर आएंगे। तो अगर हम भिखारी दास की बात करते हैं, इनकी कुछ रचनाएं उसको हम देखते हैं। वह है नामकोश है, रससारांश है, छंदारणव पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, विष्णु पुराण भाषा है, शतरंज शतिका है, अमरकोश है और एक है छंद प्रकाश है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है वृंद, गिरधर कवि, सेनापति और नघनानंद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा गिरधर कवि। गिरधर कवि जो है यह है कुंडलिया। कुंडलिया स्फुट के रूप में मिलती है और गिरधर कवि की जो गिरधर कविराय हैं इनकी जो कुंडलिया है यह नीत काव्य के अंतर्गत आता है। और इनका जो जन्म हुआ था ये 1722 ईस्वी में भाट परिवार में हुआ था। अगला सुधानिधि किस कवि की रचना है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है तोष, रसलीन, चिंतामणि, याकूब खां। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का विकल्प सही होगा तोष। तोष की रचना है सुधानिधि और इनकी दो और रचना है वह है नखशिख और विनय शतक। अगला प्रश्न है कि काव्यांग के रूप में
ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है सोमनाथ, चिंतामणि, भिखारी दास और रसिक गोविंद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा विकल्प सही होगा, भिखारी दास। भिखारी दास को जो है काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं, इसलिए विकल्प आपका गा सही है। इनकी हम रचनाओं को एक बार फिर से बताते हैं। वो रचना है अमर कोश, शतरंज शतिका, विश्वरूप पुराण भाषा, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदाड़ो पिंगल, रस सारांश, रस नाम कोश और छंद प्रकाश। अगला भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है काव्य निर्णय, काव्य विवेक और काव्य भाव विलास और नौ रस तरंग। तो इसमें जो है एक सही होगा, एक रचना भिखारी दास की, बाकी अन्य रचना अन्य कवियों की है। तो उसमें जो विकल्प आपका सही है वह आपका काव्य विकल्प सही है, काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय जो है इसमें 25 उल्लास यानी 25 अध्याय के रूप में मिलता है इनकी है, और यह है काव्य के भेदाभेद का वर्णन इसमें हुआ है। इसकी जो रचना इन्होंने किया था यह 1746 में इन्होंने लिखा था। 1746 ईस्वी में काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने किया था। बाकी अन्य जो रचना है काव्य विवेक जैसे है यह चिंतामणि की रचना है, और नवरस तरंग जो है ये बेनी प्रवीण की रचना है, और देव कवि की रचना है भाव विलास देव कवि की रचना है। अगला है रीत काल में बेनी नाम से कितने कवि हुए? तो इसमें जो विकल्प आपका है 2, 4, 1, 3। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह 3 है। हम तीनों का नाम जान लेते हैं। एक है बेनी के नाम से नाम से ही जाने जाते हैं, बेनी के नाम से, और एक थे बेनी बंदीजन, और तीसरे थे बेनी प्रवीण। और बेनी प्रवीण थे यह लखनऊ के रहने वाले थे, और इनकी जो रचना है नवरस तरंग, यह नायक नायिका भेद पर वर्णित है, नवरस तरंग। और एक है श्रृंगार भूषण, और एक है नाना राव प्रकाश। यह दोनों जो है अलंकार श्रृंगार ग्रंथ है। बाकी अगले आते हैं बेनी बंदीजन, यह रायबरेली के रहने वाले थे, और इनकी जो रचना है टिकैत राय प्रकाश जो अलंकार ग्रंथ है जो इन्होंने 1849 ईस्वी में लिखा था। एक है रस विलास जो रस निरूपक रचना है। अगला शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है हृदयराम, ग्वाल, निवाज और पद्माकर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा विकल्प सही होगा, निवाज की रचना है शकुंतला नाटक, और निवाज जो है रीत सिद्ध कवि है। अगला है जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है हनुमान नाटक, भाषा भरण और भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका प्रबोध चंद्रोदय नाटक सही होगा, घा विकल्प सही है। अगर हम प्रबोध चंद्रोदय की बात करें तो यह संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय का, जो ब्रजभाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। पहले संस्कृत में लिखा था, फिर बाद में इन्होंने जो है ब्रजभाषा में इसका अनुवाद किया था। जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप की नहीं है? तो इसमें जो विकल्प आपका है रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण और कविकुल कल्पद्रुम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा मेरे यानी नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इनके गोप की है, बाकी एक रचना गोप की नहीं है। एक घा विकल्प आपका सही होगा, कविकुल कल्पद्रुम यह गोप की नहीं है, बाकी सभी रचनाएं जो है गोप की हैं। अगला प्रश्न है कि रसिक गोविंद किसका ग्रंथ है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बेनी वाजपेयी, पद्माकर, चंद्रशेखर वाजपेयी और सेनापति। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा रसिक विनोद जो रचना है यह चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है, का विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रभूषण किसका ग्रंथ है? तो इसमें जो विकल्प आपका है राम सिंह, बेनी बंदीजन, सुखदेव मिश्र, याकूब खां। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, याकूब खां की जो रसभूषण है इन्होंने 1812 ईस्वी में लिखा था, जो रस निरूपक रचना है इनकी। अगला है कि सुजान चरित्र प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है घनानंद, सूदन, देव और वो था। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा, सूदन की यह जो सुजान चरित्र है यह प्रबंधात्मक और वीर काव्य रचना है सूदन की। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव मान सिंह द्वारा की रचना कौन सी है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, दोनों कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है इसमें दोनों सही होगा, यानी श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी दोनों द्विजदेव मान सिंह की रचना है। अगला कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है अलंकार माला, रत्नाकर और
कविप्रिया और नखशिख। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका कि नहीं है, इसमें पूछा है तो कविप्रिया सही होगा। कविप्रिया जो है केसों की रचना, बाकी अलंकार माला, रस रत्नाकर और नखशिख ये जो है सूरत मिश्र की है। अगला प्रश्न है कि रीत काल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसमें विकल्प आपका है रसिक सुमति, उदयभान नाथ, उदयनाथ और कृष्ण कवि अली मोहम्मद मुहिब खां। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, अली मुहिब खां। यह इनको प्रीतम के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी जो है रीत काल में यह खटमल बाईसी जो है यह हास्य ग्रंथ रचना है। अगली रचना है कि जात विलास के रचनाकार हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका है गोरेलाल, श्रीपति, श्रीधर और देव। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, देव की रचना है जात विलास। अगर हम देव की अन्य रचनाओं की बात करें तो उसमें देव की हैं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास, शब्द काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच और देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। अगला है छंद विचार के रचनाकार कौन है? इसमें जो विकल्प आपका है कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र और चिंतामणि और मथिराम। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा छंद विचार। छंद विचार की जो रचना है इन्होंने सुखदेव मिश्र ने किया था। आपका विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न है कि रस विलास ग्रंथ किसका है? तो इसमें विकल्प आपका है मतिराम, कृपाराम, देव और पुहकर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका गा सही होगा, देव। देव की रचना है रस विलास। अगर रस विलास की बात करें यह राजा मोतीलाल के को समर्पित रचना है इनकी रस विलास। अगला फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बिहारी, मतिराम और श्रीपति और सुखदेव मिश्र। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, सुखदेव मिश्र की रचना है फाजिल अली प्रकाश। अगला प्रश्न है कि काव्य रसायन किसकी कृति है? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया मतिराम, भिखारी दास, कालिदास, द्विवेदी और देव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह देव की रचना है काव्य रसायन। काव्य रसायन जो है देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास द्वारा विरचित कृति कौन सी नहीं है? इसमें जो विकल्प आपका है शतरंज शतिका और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और सुधा निधि। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा यानी भिखारी दास की नहीं है, तो इसमें जो आपका घा विकल्प सही है सुधा निधि। सुधा निधि जो है यह रचना तोष निधि की तोष निधि है उनकी रचना है। इनकी जो सुधा निधि है रस निरूपक ग्रंथ है इनकी तोष की। अगला है भाषाभरण ग्रंथ के लेखक कौन है? जिसमें जो विकल्प आपका है बैरीशाल, रतन कवि, बेनी और प्रवीण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका का विकल्प सही होगा, बैरीशाल की रचना है भाषाभरण। अगला है रस तरंग की रचना किसने की है? इसमें विकल्प आपका चिंतामणि, ग्वाल और गोप और रसिक सुमित। इसमें जो आपका विकल्प सही है इसमें आपका खा विकल्प सही होगा, ग्वाल की रचना है रस रंग। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित के लेखक कौन है? तो इसमें विकल्प आपका गुरु गोविंद सिंह, आलम, जयदेव और कालिदास द्विवेदी। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा गुरु गोविंद सिंह का विकल्प सही है चंडी चरित्र। अगला प्रश्न है हमीर हट के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो विकल्प आपका श्रीधर, सारंगधर, श्रीपति और ग्वाल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा ग्वाल, घा विकल्प सही है। और इनकी एक रचना और थी रस रंग, अभी अपने ऊपर बताया है इसका। अगला प्रश्न है शतरंज शतिका के रचयिता कौन है? तो इसमें विकल्प आपका है बिहारी, देव, मतिराम, भिखारी दास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, भिखारी दास की रचना है शतरंज शतिका, जिसमें शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है भिखारी दास के द्वारा। अगला प्रश्न है कवि कुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? इसमें जो विकल्प आपका है चिंतामणि, सोमनाथ, सेनापति और दूल है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, दूल है। दूल्हे की है कवि कुल कंठाभरण। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? इसमें जो विकल्प आपका तोष, देव, मतीराम और प्रताप शाही। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह प्रताप शाही की रचना जो है श्रृंगार मंजरी है। और इनकी अन्य रचनाएं और भी हैं जैसे श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्शिक और भी है व्यंग्यार्थ कौंदी, काव्य विलास, जय सिंह प्रकाश। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है रसिक रंजन किसकी रचना है? तो इसमें जो विकल्प आपका है कुमारमणि, सोमनाथ, राम सहाय और गिरधर
कविराय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह कुमार मणि की रचना है रसिक रंजन। इनकी और रचना है वह रसिक गोविंद है और रसिक सुमित है, यानी रसिक सुमित, रसिक गोविंद और रसिक रंजन तीनों रचनाएं जो है कुमार मणि की रचना है। अगला प्रश्न है नवरस तरंग की किस कवि की रीत ग्रंथ है? तो इसमें विकल्प आपका है सुखदेव मिश्र, बेनी प्रवीण और याकूब खां और राम सिंह। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खा विकल्प सही है, बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। इनकी और रचनाएं हैं जैसे श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश। अगला है यह श्रृंगार लता और श्रृंगार फाजिल अली प्रकाश की किसका ग्रंथ है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया सुखदेव मिश्र, याकूब खां, चिंतामणि या उजियारे। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा का विकल्प सही है, सुखदेव मिश्र की रचना है श्रृंगार लता फाजिल अली प्रकाश। अगला है वर वधु विनोद के रचना किसने की है? तो इसमें विकल्प आपका है कालिदास द्विवेदी, श्रीपति और चिंतामणि और रत्नाकर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा यह का विकल्प सही होगा कालिदास द्विवेदी। वर वधु विनोद में अभी हमने ऊपर आपको लोगों को बताया था इसके बारे में। अगला है प्रेमचंद्रिका की रचना किसने की है? इसमें विकल्प आपका है देव, बिहारी, मतीराम और घनानंद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का विकल्प सही है देव। देव की रचना है प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? देव की। इसमें जो है उद्योत सिंह है को समर्पित रचना है प्रेमचंद्रिका। अगला है वृत्त विचार के रचनाकार हैं। तो इसमें विकल्प आपका है कुलपति मिश्र, पुहकर और सुखदेव मिश्र और श्रीधर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वृत्त विचार यह सुखदेव मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है जंगनामा प्रबंध। जंगनामा प्रबंध रचना किसकी है? इसमें जो विकल्प आपका है श्रीधर, कालिदास द्विवेदी, श्रीपति, गोरेलाल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का विकल्प सही होगा श्रीधर। जंगनामा श्रीधर की रचना है, प्रबंध रचना है। अगला है राम सतसई के रचनाकार कौन है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बेनी प्रवीण, गिरिधर कवि और हठी और राम सहाय। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा घा विकल्प सही होगा, राम सहाय की रचना है राम सतसई। अगला है रीत काल में सूक्तकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है रसनिधि, वृंद और कृष्ण कवि, बिहारी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा खा विकल्प सही होगा वृंद। वृंद जो है रीत काल में सूक्तकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है कि यमक सतसई किसकी रचना है? तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है मतीराम, पद्माकर, वृंद और राम सहाय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह गा विकल्प सही होगा वृंद। वृंद की रचना है यमक सतसई। अगला है काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? इसमें विकल्प आपका दिया है मतीराम, चिंतामणि, देव और भिखारी दास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा यह आपका घा विकल्प सही होगा भिखारी दास। भिखारी दास की रचनाओं को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वह है अमर कोश, शतरंज शतिका, विष्णु पुराण भाषा, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, संधारण पिंगल, रस सारांश, नाम कोश और छंद प्रकाश। अगला है सरोज कलिका किसकी रचना है? इसमें विकल्प आपका दिया गया श्रीधर, श्रीपति, ग्वाल, तोष। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा सरोज कालिका यह जो है श्रीपति की रचना है, खा विकल्प सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि रस रत्नाकर हैं के रचयिता कौन है? इसमें विकल्प आपका है मतीराम, कुलपति मिश्र, भूपति और ग्वाल। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा इसमें गा विकल्प सही होगा भूपति की रचना है रस रत्नाकर। जो भूपति हैं ये भूपति राजा गुरुदत्त सिंह है, ये अमेठी के राजा थे और इन्होंने जो है संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों के रूप में एक सतसई की रचना इन्होंने भी की थी। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वह कंठाभरण है, रसदीप है, रस रत्नावली है। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है रीत काल के उसको लेकर हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।